हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू? कैसे आप सब? मैं मोहित एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति की। और प्यारे दोस्तों, जल्दी से जल्दी सभी अध्यापक अध्यापिकाएं फ्यूचर के, ठीक है, फ्यूचर में होने वाले तो सभी लोग मेरे जैसे ही होने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, मिलके सभी लोग शेयर करें। आप भी चाहते हैं ना आपकी क्लास में ज्यादा से ज्यादा बच्चा जुड़े, तो आप भी एक बार वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और जोड़िए बच्चों को। आपका जो है त्योहार चल रहे हैं प्यारे दोस्तों, और इसी के ऊपर मैंने लगाए हुए हैं आपके जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं को। और आप देखिए प्यारे दोस्तों किस तरीके से आप इन क्वेश्चन को कर पाते हैं, कितना आपको आता है, कितना हमें जरूरत है, क्या चीजें हमें पढ़नी है, क्या हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए जो भी मैंने करा, देखिए एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिल रहा होगा। जितना भी टॉपिक मैंने करा उसमें से आपको क्वेश्चन उस तरह का मिलेगा जो मैंने करा दिया है। चलिए अब देख लेते हैं प्यारे दोस्तों पहला क्वेश्चन जो आपको होमवर्क दिया था। इसी से आगे बढ़ते क्लास को लेके। आप सभी लोग मिलकर एक बार लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन आता है स्क्रीन के ऊपर। ये क्वेश्चन मैंने बोला था कि भाई आपको जो है मैं अगली क्लास में कराऊंगा, एक हिंट दिया था मैंने। चलिए देखिए, दो लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात, दो शंकु, ठीक है, शंकु है। अब शंकु जानते हो ना प्यारे दोस्तों, सर्कस में गए कभी, जो इस तरह की शेप का जो होता है ना टेंट, तंबू, वो शंकु, ठीक है। चलो एक फोटो भी बना देता हूं आपके लिए। ये देखिए, ये होती है आपकी हाइट, ये होता है आपकी स्लैंट हाइट। इस तरीके से देख लीजिए, ये होती है आपकी रेडियस। ओके, ये 90 डिग्री पे होते हैं यहाँ पे। ये स्लैंट हाइट बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। ये आपकी हाइट हो गई, ये आपके रेडियस हो गई। तो आपके हाइट का अनुपात दिया गया ये वाला H1:H2। ऐसे दो शंकु हो गए जिनकी हाइट का अनुपात कितना है, 25 और 64, 25 और 64। चलिए अब बाद में दिया गया आपको व्यास, व्यास यानी कि ये तो रेडियस है, और 2r कितना हो जाएगा, 2r1 2r2। प्यारे दोस्तों ये आपकी रेडियस, भाई 2 से 2 कट जाएगा, ये तो आपका व्यास हो गया। लेकिन अनुपात में चीजें कट जाएगी, तो यानी कि जो व्यास का अनुपात होता है वही रेडियस का भी अनुपात होता है। तो वो कितना दिया गया है, 4:5। अब प्यारे दोस्तों आपको पता है जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो दूसरे वाले शंकु का भी यही होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर। तो इसकी अगर r1 है, ये h1 है, तो ये r2h2 हो गया। देखिए 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया, यानी कि r1 स्क्वायर h1 और r2 स्क्वायर h2, ये आपका वॉल्यूम का अनुपात हो जाएगा। r1 r2 लिखा हुआ है, h1 h2 ये रहा, तो r1 r2 एक बार और लिख लेते हैं। तो ये हो गया 4:5। मैं यहीं से कर दे रहा हूं, नहीं तो आप यहां पे ही कर सकते हैं। भाई 4 का वर्ग यहां रखिए, देखिए यहां से भी देखिए 4 का वर्ग, h1 कितना है 25, यहां पे रख लीजिए। और ये r2 कितना है 5, 5 का वर्ग 25, और h2 कितना है 64। तो प्यारे दोस्तों 25 से 25 कट जाएगा, 16 से 64 1:4। ये भी आंसर आ गया। नहीं तो मैं जैसे कि यहाँ पे डेटा लिख के दिखा रहा हूं तो बता रहा हूं वॉल्यूम का अनुपात आपका ये हो जाएगा, r1 स्क्वायर h1 r2 स्क्वायर h2। यहाँ पे भी सेम चीज है, r1 स्क्वायर h1, r1 स्क्वायर h1। तो 25 गुना 16, 25 गुना 16। अब ये देखिए 64 गुना 25, h2 r2 स्क्वायर h2, सेम चीज है, 25 गुना 64। इससे इसको काटा, 16 से इसको काटा, तो 1:4। यही आपका वॉल्यूम आ गया किसका, प्यारे दोस्तों शंकु के दोनों आयतनों में अनुपात क्या होगा, 1:4। तो सभी का आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आपको पता है अगर दो शंकु के आयतन की बात करेंगे तो प्यारे दोस्तों सीधे सीधे रेडियस के वर्ग और इंटू हाइट के साथ में, रेडियस का वर्ग इंटू हाइट के साथ में जो अनुपात बनेगा वही आपका वॉल्यूम का अनुपात बनेगा। तो रेडियस आपको पता है, जो आपका व्यास का अनुपात है वही रेडियस का अनुपात है। 4:5, तो 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, और हाइट h1 कितनी थी आपको पता है 25, और हाइट h2 कितनी थी 64, आपने रखा। तो इसमें भी रख सकते हैं डायरेक्ट r1 स्क्वायर h1 में, नहीं तो मैंने यहाँ भी आपको बता दिया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आप इसको काट सकते हैं, 25 से 25, 16 से 64 को 4 बार, तो 1:4।
तो प्यारे दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बिखरा पड़ा हुआ है, इस क्वेश्चन को भी जल्दी से कर डालिए। हाँ जी, तो मैंने रोम्बस भी आपको पढ़ाया था। प्यारे दोस्तों मैंने क्या बताया था, जब भी आपका कोई क्वेश्चन आता है रोम्बस का यानी कि समचतुर्भुज का, इतने बेहतरीन तरीके से मैंने कराया है मेंसुरेशन। एक भी क्वेश्चन ये वाला जो कराया ना प्यारे दोस्तों, ये भी मैंने कराया था आपकी क्लास में। तो इस तरह क्वेश्चन एक भी नहीं बचेगा। और ये वाले क्वेश्चन तो मैंने आपको बिना पेन चलाए हुए बताया, जो स्क्रीन पे लगा हुआ है। एक समचतुर्भुज का जो भुजा होती है, देखिए एक तो फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, साइड क्या होती है 1/2 विकर्णों के वर्ग का स्क्वायर, विकर्ण है उनके वर्गों के स्क्वायर का योग, ये होता है। D1 आपको पता है, D2 आपको पता है, दिया गया है। पहला विकर्ण दिया गया है, दूसरा परिमाप पूछा, परिमाप क्या होता है 4a, परिमाप पैरामीटर क्या होता है 4a, पैरामीटर क्या होता है 4a। साइड यहां से निकाल लोगे, इसमें रखोगे निकल जाएगा। अब मैंने बताया था एक तरीका आपको, देखिए आप तो इसमें आप फॉर्मूले में रख लेना, ठीक है। 10 का वर्ग 100, 24 का वर्ग 576, 676 आ गया। 676 किसका होता है 26 का, तो 26 का आधा करेंगे 13 और 13 चौके 52, यानी कि 52 सेंटीमीटर आपका आंसर। इसमें भी कर सकते। अब मैंने आपको एक तरीका बताया था कि भाई जो आपका विकर्ण के साथ में देखिए डायगोनल 1, डायगोनल 2 और 2 गुना साइड के साथ में ट्रिपलेट बनाता है। 2 गुना साइड के साथ में बताया था कि नहीं, एक बार थम्स अप करिए, ये सर बताया था। 2 गुना साइड आपको डायगोनल, ये डायगोनल 2 और 2 गुना साइड, ये होता क्या है, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण, ठीक है। ट्रिपलेट लग जाती है, ट्रिपलेट। अब देखिए जो वैल्यू दी गई वो लिख लीजिए, 10 दी गई, 24 दी गई, ये मुझे नहीं पता कि क्या होगी, ठीक है, मुझे नहीं पता। लेकिन आपको पता है 10 का वर्ग, 24 का वर्ग 576 और वर्गमूल करेंगे तो 26। आपको ऐसे याद नहीं तो मुझे पता है 5, 12 के साथ में ट्रिपलेट क्या होती है 13। ये इसका 2 गुना, ये भी 2 गुना, तो ये भी 2 गुना, तो कितना हो गया 26। ये तो 2 गुना साइड आया है। परिमाप क्या होता है 4 गुना साइड, तो 4 गुना साइड होता है, तो ये कितना है 2 गुना, तो इसका भी 2 गुना कितना हो जाएगा 52 सेंटीमीटर, यानी कि 2 गुना भुजा, ठीक है। भुजा का 2 गुना 26 है, तो 4 गुना क्या होगा 52, भाई इसका 2 गुना कर दीजिए, 52 सेंटीमीटर आपका आंसर है। तो ट्रिपलेट से मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, आप कुछ भी करना नहीं है। 10 है, 24 है, तो प्यारे दोस्तों ये किसकी ट्रिपलेट के साथ आता है 5, 12, 13, 5 का 2 गुना, 12 का 2 गुना, तो 13 का 2 गुना 26, यानी कि डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा भुजा का 2 गुना कितना है 26, तो 4 गुना ये होता है परिमाप, ठीक है। क्योंकि समचतुर्भुज किसका बिगड़ा हुआ रूप है वर्ग का, तो वर्ग का भी परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा, तो इसका भी क्या होता है 4 गुना भुजा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कितना आएगा 52। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक सर्वेक्षण में, देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, जल्दी आंसर करिए भाई और मिलकर शेयर करिए। जिसने लाइक नहीं किया प्लीज वो लाइक जरूर कर लीजिए। देखते हैं एक सर्वेक्षण में परीक्षणों की संख्या कितनी है 40 है। यदि प्रथम 10 परीक्षणों का माध्य 4.5 तथा शेष का माध्य 3.5 हो तो पूरे सर्वेक्षण का माध्य कितना होगा। देखिए एक सर्वेक्षण में परीक्षणों की संख्या कितनी है 40 है, कितनी है 40। यदि प्रथम 10 परीक्षणों का माध्य 45 तो बाकी कितने बचे 30। तो एक तो भाई तरीका ये है, आप क्या करते आ रहे हैं, पहले 10 का है तो 10 गुना 4.5 करेंगे, चलिए बाकी 30 बचे, 30 का कितना है 3.5, ये करेंगे और बाकी से दे देंगे टोटल ऑब्जर्वेशन से 40 से। तो देख लेते हैं, ये 45 हो गया और ये 35 दिए 105, 45 और 35 दिए 105, 150 भाग 40, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 12, 3 4 7 28, 4 5 20, 3.75 आपका आंसर है, 3.75 आपका आंसर है, 3.75 आपका आंसर है। ये एक तो ये तरीका है प्यार दोस्तों, लेकिन यहाँ पे तो आसान सा था, ऑब्जर्वेशन था हो गया, ठीक है।
कई बार कैलकुलेशन ज़्यादा टफ आ जाती है। तो इसमें देखिए मैं क्या करता हूँ, औसत में कैसे पढ़ाने वाला हूँ, कैसे हम पढ़ने वाले हैं। देखिए औसत को समझिए, पहले 10 ऑब्जर्वेशन, कितने 10, बाकी कितने बचे 30, टोटल कितने होते हैं 40। अनुपात में है चीजें, यहां पे ही आपको लिखना है जो आपकी चीजें है, क्वांटिटी है, जो ऑब्जर्वेशन है वो लिखेंगे यहां पे। अब उनका जो मान है औसत का वो नीचे दिया गया है। जैसे मैं इसको काट लेता हूं तो इस अनुपात को काट सकते हैं 1, 3 और 4 के अनुपात में काट लीजिए, टोटल ये हो गया। आपको पता है पहले 10 ऑब्जर्वेशन का जो है वो कितना है 4.5, तो ये पहले 10 थे तो इसका 4.5 है। इसके पास कितना है प्यारे दोस्तों 3.5 है। चलिए तो इनका पूछा है प्यारे दोस्तों। औसत का मतलब ये होता है, औसत का मतलब ये होता है कि जो भी आपका औसत होगा उसी के हिसाब से सब में इतना बटना चाहिए। मतलब अगर मैं कहूँ इसका औसत मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ भाई 3.5 है 4.5 है, इनके बीच का होगा। पहली बात तो औसत होता हमेशा बीच का, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा के बीच का औसत होता है। तो मैं 3.5 मान लेता हूँ अपनी तरफ से, आप मान लीजिए कि 3.5 तो रहा ही होगा, इससे ज्यादा औसत होगा ये तो पता है, लेकिन 3.5 अगर मैं मान लूँ तो इतना तो हम कम से कम लेके चल रहे हैं। अब औसत का मतलब ये होता है कि अगर सभी का 3.5 है तो इसका भी 3.5 होना चाहिए, इसका भी 3.5 होना चाहिए। औसत का मतलब होता है सब में चीजें बराबर बांट देना, इतनी सबके पास होनी चाहिए। तो 3.5 इसे मिलना चाहिए, तो ये तो सेटिस्फाई है, इसे कोई जरूरत नहीं है। इसके एक के पास कितना है 4.5, होना कितना चाहिए 3.5। तो जितना भी अधिक होता है, जैसे कि भाई 3.5 मान के चले तो सबके पास 3.5 है, जितना कम से कम हो आप उसका मान लीजिए, मान लिया आपने। अब जितना भी एक्स्ट्रा आएगा उससे और जितने व्यक्तियों के पास आएगा वो फिर से सब में बांट दीजिए, ठीक है। जैसे एक के पास ही है, कितना अधिक है 1, अब ये सब में बटेगा क्योंकि हम औसत मान के चले तो भाई सबके हिस्से में 3.5 रुपए देने हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, ये 1 रुपया अधिक पाया तो ये सब में बांट दीजिए। कितने थे टोटल 4, तो 0.75 आपका और बढ़ जाएगा इसमें, तो आपका कितना आएगा 3.75। इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, ये आपका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं जल्दी से। सर अगला क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। तो मैं इसको रिपीट करता हूं, आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कम से कम जो भी ऑप्शन आपको दिया गया है आप उसको मान के चलिए। भी मान लेते 3.5 तो सबके हिस्से में आए ही होंगे, एक कहता है मैं 3.5 आया, एक कहता है 4.5 आए, चलिए हम मान लेते 3.5 आए, जितना भी आया सबके हिस्से में 3.5 देना है। तो जितना भी एक्स्ट्रा आएगा औसत से 3.5 से कितना अधिक आया 4.5, यानी कि इसके पास 1 रुपया अधिक है। 1 रुपया कितनी जगह अधिक है, एक जगह। अगर ये 4 जगह होता तो 4 गुना, जितना भी अधिक होता है उसको सब में फिर बराबर बांट देते हैं, क्योंकि औसत का मतलब सब में बराबर बांटना। तो 1 रुपया अधिक पाया तो सब में 4 जगह बांटेंगे फिर से बराबर, तो ये कितना 3.75। अगले क्वेश्चन का आंसर करिएगा जल्दी से, देख लेते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर क्या रहा है, जल्दी देखिए भाई। देखिए इस क्वेश्चन में ये बोला गया, हाँ जी, 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन से अधिकतम आयतन का एक लंबवर्तीय बेलन काटा जाता है, इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन से, कोई भी ठोस घन किस तरीके से बनता है प्यारे दोस्तों, देखिए ये हो गया आपका ठोस घन, मान लेते हैं ये घन है, ठीक है। आप थोड़ा सा ज्यूम करके चलिएगा, हालांकि मेरी इतनी अच्छी जो है ड्राइंग है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं। तो आपने इसमें से एक बड़े से बड़े आकार का क्या काटना है, आपको काटना है एक बेलन, लंबवर्तीय बेलन, ठीक है। क्या काटना है, बेलन काटना है। तो आप इसमें से काट लीजिए एक बड़े से बड़े इसका, ठीक है। आपने मान लेते हैं इस तरीके से कोई बेलन काट लिया, ठीक है, ये काट लिया। तो अधिकतम इसकी हाइट क्या रही होगी बताइए। इस बेलन की हाइट तो वही रही होगी जो इसकी आपकी क्या है प्यारे दोस्तों, हाइट तो वही रखेंगे भाई, जितना भी घन है उसमें से बड़े साइज का काटेंगे, ठीक है। तो हम इसकी हाइट के बराबर इसको काट लेंगे। अब बात आ जाती है रेडियस क्या होगी भाई, ये एक बेलन है तो इसकी रेडियस क्या होगी, तो रेडियस क्या होगी जितनी भी इसकी साइड है उसके आधा, क्योंकि ये 2r है, 2r बराबर किसके है h के,
अधिकतम साइज का काटा। तो प्यारे दोस्तों इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, जो भी हाइट है कितनी है 14 सेंटीमीटर। भाई हाइट क्या मतलब सारी चीजें बराबर है ना कोण में, तो 14 14 14 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। तो रेडियस क्या हो जाएगी 14 की आधी 7, और ये कितनी हो जाएगी, हाइट तो इसके बराबर ही है तो 14 सेंटीमीटर। अब आपको पता है बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का, बेलन का, सिलेंडर का, किसका, सिलेंडर का, वो कितना होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, टोटल सरफेस एरिया। अब 2 गुना किस में वैल्यू दी है, बिल्कुल इसमें तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 7 है, एच प्लस आर, तो एच की वैल्यू 14 प्लस आर की वैल्यू 7। अब कर लीजिए 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 गुना 14 सत्ती 98, 14 सत्ते 98। तो इकाई का अंक देख लीजिए कहीं 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, कहीं मिस्टेक हो गई क्या, एक बार देख लेते हैं। 14 7 21 होता है क्या, हाँ ये गलती होगी, 14 7 98 मैंने मल्टीप्लाई गलती से कर लिया, 21 होगा, 21 चौक 84 8, 21 चौक 84 8 कितना होता है 924, ये आपका आंसर है। चलिए प्यारे दोस्तों ये तो आपने तरीका देख लिया कि किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। आप एक घन में से बड़े आकार का बेलन बाहर निकाल रहे हैं, तो प्यारे दोस्तों उस बेलन की जो हाइट होगी वो तो इसके बराबर ही रखेंगे। अब रेडियस आदि क्यों हो जाएगी, क्योंकि भाई 2r बराबर होता है ना, आपका जो पूरा व्यास होता है वही तो आपका इसका पूरे साइड के बराबर होगा। अब तो रेडियस क्या होगी इसकी आधी, तो बस 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर आपका ये फॉर्मूला होता है। लेकिन एग्जाम में कैसे करें, आपको इतना करने की आवश्यकता है। देखिए मैंने आपको बताया था जहां भी पाई आ जाता है वहां ऑप्शन को 11 से डिवाइड करके देख लो। अगर रेडियस की वैल्यू 7 है तो तब ऑप्शन को भी आप 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। किस में देखोगे, जब आपका एरिया की बात होगी। लेकिन रेडियस 7 से डिवाइड करके नहीं देखनी है, क्योंकि इसमें तो एरिया की बात नहीं है, इसमें बिल्कुल एरिया की बात है, इसमें भी है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है ना। हाँ चलिए, तो इसमें भी रेडियस से 7 से भी भाग करके देख सकते हैं, ठीक है। देखिए कटता है कि 7 2 5 7 7 49 3, ठीक है। अच्छा इसमें रेडियस कट जाएगी, तो इसमें देखिए प्यारे दोस्तों मैं बताता हूँ, कई बार आपको बताता हूँ, आप इस चीज को देखिए, कई बार ये कहते हैं कि भी 7 से ऑप्शन को चेक कर लीजिए, तो उसमें ही करिए जब आपको पाई आर स्क्वायर हो, क्योंकि रेडियस नीचे 7 से 7 कट जाएगी और एक 7 बच जाएगा। लेकिन ऑप्शन को 11 से डिवाइड करके देखिए कौन कौन सा कटता है। पहला ऑप्शन कट जाता है, दूसरा भी, तीसरा भी, तो इसका मतलब है तीसरा कट जाता है, 4 4 8 और 6 2 8, और ए और सी में से फिर दिक्कत आने लगती। तो मैं कहता हूं बेसिक भी आपको आना चाहिए। सर अगला क्वेश्चन लगाइए, टाइम। चलिए तो जल्दी से अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आप तरीका सीख गए, ऑप्शन से भी 11 से भाग करके देख सकते हैं, लेकिन 2 ऑप्शन मिल सकते हैं। 11 से भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पाई के अंदर 22/7 होता है, 22 में 11 होता है, 11 का अभाज्य संख्या है जो किसी से नहीं कटती, तो ऑप्शन में 11 जरूर मिलेगा और आप उसे कर सकते हैं। यस और नो बताइए, जल्दी से कर सकते हैं ना। चलिए तो आपका आंसर आ गया होगा। तो ए और सी में से ऑप्शन से करते तो 2 ऑप्शन मैच कर जाते, लेकिन तरीका भी आपको आना चाहिए था। 50 संख्याएं दी गई है, ठीक है, कोई 50 संख्या, हर संख्या को 53 में से घटाया जाता है और प्राप्त संख्याओं का माध्य कितना आ जाता है, -3.5 आ जाता है। हर संख्या को घटाया 53 में से, 53 में से जितनी भी संख्याएं थी सबको घटाया और उनका जो माध्य आया, और प्राप्त संख्याओं का माध्य कितना है, -3.5 है। दी गई संख्याओं का माध्य क्या होगा, दी गई संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों दी गई संख्याओं का माध्य कितना होना चाहिए। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, पहली बात तो ये कि भाई जब आपने सारी संख्याओं को घटाया है, उनका जो भी माध्य रहा होगा, ठीक है, जो भी माध्य रहा होगा इनके माध्यम में से उसको घटाया गया होगा, ठीक है। देखिए बात समझिए, जैसे 50 संख्याएं आपने घटाई है,
53 में से घटाई, ठीक है। तो भाई सबके हिस्से में 50 संख्या थी, जो ये 50 संख्याएं थी, 50 संख्याएं दी गई थी, हर संख्या को 53 में से घटाया गया। 50 संख्याएं जो दी गई है उसको 53 में से घटाया जा रहा है। किस में से घटाया जा रहा है? 53 में से घटाया जा रहा है। तो जो आपका औसत बनता है भाई, सबको घटाते रहे, तो हमारा जो माध्य प्राप्त हुआ वो कितना आया? -53 प्राप्त हुआ। कितना हुआ? 53। कितना प्राप्त हुआ? -3.5, ठीक है। अब मुझे बताइए उन जो 50 संख्याएं थी उनका औसत क्या रहा होगा? उनका जो औसत रहा होगा, ठीक है, वो भी इस तरीके से ही घटता रहा होगा, ठीक है। भाई बार बार इसमें से इसको घटा रहे, तो उन 50 संख्याओं का जो औसत होगा वो सेम ही होगा। क्या आप इसको इधर लेके आइए, ठीक है। नहीं, 1 मिनट रुकेगा, 1 सेकंड रुकेगा। प्यारे दोस्तों, अगर किसी संख्या को घटाया जा रहा है तो उसका औसत भी घट रहा है। अगर किसी संख्या को घटाया जा रहा है तो साथ में उसका औसत भी माइनस होता जा रहा है, ठीक है। प्यारे दोस्तों, 50 संख्याएं घटाई गई 53 में से, तो हर एक संख्या जब 53 में से घटाई जा रही है तो उनका औसत भी घट रहा हो, और उस तरीके से इसका क्या आ जाता है औसत? माध्यम -3.5 आ जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों आया होगा? ठीक है। तो ऐसा क्यों आया होगा प्यारे दोस्तों? क्योंकि जो ये इसमें से घटा रहे हैं ना 53 में से, जरूर वो जो संख्या थी वो इससे ज्यादा रही होगी जिसको घटाते जा रहे थे, इसलिए माइनस में चली गई चीजें, ठीक है। तो उसका माध्य क्या रहा होगा? 53 से वो कितना अधिक रहा होगा? इतना अधिक रहा होगा, जिसमें से इसको घटाने से कितना बचा होगा? -3.5। तो यानी कि जो पहली 50 संख्याएं थी, ठीक है, पहली 50 संख्याएं थी जिनको हम इसमें से घटा रहे थे, उनका माध्य -3.5 आ रहा था, तो उनका माध्य इससे कितना अधिक रहा होगा? भाई इसमें से जो एवरेज घटाया होगा, इन 50 संख्याओं का जो एवरेज घटाया होगा प्यारे दोस्तों, वो इससे कितना अधिक रहा होगा? -3.5 रहा होगा उनका माध्य। तो कितना रहना चाहिए? 53 में कितना जोड़ दे? 3.5, तो कितना आएगा? 56.5। कहीं आंसर है क्या इस क्वेश्चन में? क्योंकि इतना उसका रहा होगा, तो जब सारी संख्याओं को घटा रहे हैं 53 में से, तो उसका औसत भी घटा होगा। तो 53 में से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 3.5, वो भी माइनस का, यानी कि उनका जो औसत रहा होगा वो इससे कितना अधिक रहा होगा? इतना ही, 3.5। तो ऐसा कोई ऑप्शन 46, अच्छा डी आंसर है, बिल्कुल डी आंसर होगा, आंसर नंबर डी। तो प्यारे दोस्तों देखिए, जब 53 में से उसको घटा रहे थे तो आपका औसत कितना आ गया? -3.5 प्राप्त हो गया। यानी कि इन 53 संख्याओं का जो माध्य होगा, इनसे उसका माध्य कितना दिख रहा होगा? 3.5, जिस वजह से घटाने पे कितना आ गया था? 3.5 आपका आ गया था। यानी कि उसका कितना रहा होगा? 53 से 3.5 अधिक 56.5, पहली संख्याओं का, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चले, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो इन जो 53 संख्याओं का माध्य है, इनसे उस पहले वालों का माध्य कितना था? 3.5। कितना टाइम? मिनट। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए जल्दी से, जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आया है उसको जल्दी से देख लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल, जब उन संख्याओं को घटाएंगे तो बार बार उनका माध्य भी घटेगा, क्योंकि एक औसत का मतलब है सब चीजों में इतना बटा हुआ होगा। जब इसमें से घटा रहे तो उसका जो हिस्सा था वो 3.5 माइनस में पहुंच गया, मतलब आप जो है कम में से ज्यादा चीजें घटा रहे, तो 3.5 इस 53 से तो कम ज्यादा रहा होगा। ये जो 53 संख्या है, तो मैं मान लेता हूँ 53 ही उनका औसत भी रहा होगा। तो उसमें से आप देखिए 53 से तो कितना दिख रहा होगा प्यारे दोस्तों? तो 3.5 अधिक 56.5। इस क्वेश्चन का आंसर ये था। अब अगला जो क्वेश्चन आया बहुलक वाला है, और इसका क्या पूछ रहा है? मीडियन 10 फ्रैक्शनों इतना 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 आपको दिया गया है को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो ये लगा दिया आपको 5, 9, 14 इस तरीके से लगा दिया आरोही क्रम में। तो इन आंकड़ों की माध्यिका अगर 24 है तो x का मान बताइए। तो प्यारे दोस्तों, माध्यिका का मतलब होता है जो भी संख्या आपकी बीच में आई है, बिल्कुल बीच में। अगर सम है तो 2 पार्ट आए होंगे भाई। देखिए अगर सम संख्या है 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये ऐसे ले लेते हैं। तो 4 संख्या के बीच में कौन आती है? इधर से इधर कोई नहीं बचा। यानी कि आपकी जो 2 संख्या लूँ तो मैं ये कहूँगा कि ये 2 संख्या लेनी पड़ेगी, ठीक है।
कोई भी दो संख्या आपको लेनी पड़ती है, सम में तो होता नहीं, विषम में तो आप निकाल सकते हैं 1 2 3 4 5, भाई 2 इधर कर लीजिए 2 इधर कर लीजिए, बीच में 1 बच गया, लेकिन इनमें से कुछ नहीं कर सकते। तो यानी कि मिडिल की दो संख्या होगी वही आपकी क्या होगी, बिल्कुल सम। तो इसमें जो है मिडिल की कौन आती है, तो सम संख्या होगी ना। 10 ऑब्जर्वेशन है आपके, एक तरीके से देखा जाए तो कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं 10 है। तो प्यार दोस्तों इन 10 में से क्या होगी, 4 इधर से छोड़ दीजिए 4 इधर से छोड़ दीजिए, तो बीच में कौन आएगा, x+1 और 2x - 3, 2x - 13, ये बीच की संख्या होगी 2। और मीडियन का मतलब होता है उन दो बीच वाली संख्या का, बीच का जो दो बीच वाली संख्या होगी उनका आधा, ये होता है मीडियन। तो प्यार दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना, मीडियन 24 है, मैं हिंट दे दिया हूं। और इसका फॉर्मूला भी होता है, आप इसे मीडियन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, n/2 + n/2 + 1, ठीक है, और इसका आधा, यानी कि n/2वां पद, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं इनके n/2वां पद और n/2 + 1वां पद, इसका आधा करेंगे। ये किसके लिए होता है, ये मीडियन निकालने के लिए होता है जब सम बार आई हो, संख्या कितनी बार आई हो, सम बार। तो इस क्वेश्चन का मैंने हिंट दे दिया, ये फॉर्मूला भी होता है, ये मैंने आपको बता दिया भाई। कम ऑब्जर्वेशन में आप बीच की चीजें निकाल सकते हैं, 4 इधर से छोड़ दीजिए 4 इधर, तो बीच में 2 बची, उन 2 को जोड़ के उनका आधा करेंगे तो मीडियन आ जाएगा। चलिए ये इतना हिंट है, अगले सारे क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लगा देते, अगली क्लास में इस क्वेश्चन को पूरा कराऊंगा और आपका आंसर भी आ गया होगा, ठीक है। दोनों को जोड़ के 3x और ये हो जाएगा -12, ये 24 दूनी 48 और 48 12 60 और काटेंगे 20 आएगा, ठीक है। चलिए आप देख लीजिएगा, हैं ये n/2 पे लिख दिया मैंने फार्मूला इसमें। हाँ, तो ये फॉर्मूला भी होता है निकालने का और ये आपको मैंने वैसे भी बता दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट पे लेके हुए कल मिलते हैं इसी टाइम, इसी 7:30 बजे। क्लास को शेयर सब्सक्राइब और चैनल को देखिए, क्लास को शेयर करना ना भूले और क्लास को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो अपने परिवार एग्जामपुर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यार दोस्तों मिलते हैं फिर कल, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।